हाँ जरूर, मैं आपके लिए एक डरावनी कहानी लिख सकता हूँ। अंधेरी हवेली का रहस्य गांव के छोर पर एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। उसका नाम था सिंह हवेली, लेकिन लोग उसे छुड़ैलों की हवेली कहते थे। कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह कहानी एक बहादुर और वैज्ञानिक सोच वाले नौजवान आकाश की है, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्त उसे हमेशा कहते थे, आकाश वहां मत जाओ, वहां कुछ अजीब है। लेकिन आकाश उनकी बात टाल देता था। एक रात बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। आकाश ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। वह टॉर्च लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, एक भयानक और ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के लकड़ी के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, जिससे एक डरावनी आवाज आ रही थी। आकाश ने सोचा कि यह बस पुरानी हवेली की वजह से है। वह मुख्य कमरे में पहुंचा, जहां एक बड़ी और गंदी तस्वीर लटकी हुई थी। वह तस्वीर हवेली के मालिक ठाकुर बलदेव सिंह की थी, जिनकी मौत कई साल पहले हो गई थी। अचानक आकाश को किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन कोई नहीं था। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वह वापस जाने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की और आगे बढ़ा। वह ऊपर की मंजिल पर गया, जहां एक कमरा था। कमरे के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। आकाश ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा बहुत अंधेरा था। आकाश ने टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। झूलते हुए झूले पर कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। आकाश ने डर से चिल्लाया, कोई है क्या? उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। तभी उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं हूं। एक भयानक ठंड ने आकाश को जकड़ लिया। उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि उसी क्षण ठाकुर बलदेव सिंह की तस्वीर अपनी जगह पर नहीं थी। अगले दिन गांव वालों को हवेली के पास आकाश की टॉर्च मिली, लेकिन आकाश का कोई पता नहीं चला। कहा जाता है कि ठाकुर बलदेव सिंह की आत्मा आज भी हवेली में भटकती है, और जो भी उनकी शांति भंग करने की कोशिश करता है, वह हमेशा के लिए वहां खो जाता है।